हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। INS विक्रांत को बनाने के लिए पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से काम चल रहा था। काफी मेहनत से इसे कई चरणों में पूरा किया गया। INS विक्रांत को 2 सितंबर को PM मोदी ने इसे इंडियन नेवी को समर्पित किया गया है। नया INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस विक्रांत की पुनर्जन्म कहानी शुरू होती है 4 मार्च 1961 उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट भारत के उच्चायुक्त विजयलक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस के डेट पर पहुंची। उन्होंने यहां इंडियन नेवी का झंडा फहराया गया। नेवी शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया INS विक्रांत। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों से INS विक्रांत ने देश की बड़ी सेवा की। 1971 के जंग में INS विक्रांत ने सी हॉग लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का सहारा किया। कारगिल के बाद भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारी हो रही थी। प्रस्ताव रखा गया एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का जो स्वदेशी हो। इंडियन नेवी को ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने का और इसे किसी मौसम में ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन हमने अपने दम पर ऐसे युद्धपोत बनाया नहीं था। अटल सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 2002 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इंडियन नेवी के DND ने इसका डिजाइन बनाया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका 60:40 रेशो के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यानी 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी सामान। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वारशिप ग्रेड स्टील देने से मना किया। वारशिप ग्रेड स्टील एक खास स्टील होती है जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं। हम इसके लिए रूस पर निर्भर थे, उसकी मनाही से 2 साल कम रुका। हमने आपदा को अवसर इस बीच DRDO स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर खुद का वॉरशिप ग्रिल डेवलप किया। 2009 में INS विक्रांत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और आज 2 सितंबर 2022 में INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन होगा। ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, 59 मीटर ऊंचा है। 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे है। इसमें 4 LM 2500 गैस टरबाइन है जो कि खासी 88 मेगावाट पावर जनरेट 14 देख है 2200 कंपार्टमेंट्स है। INS विक्रांत में एक छोटा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसमें 16 बेड मौजूद हैं। इसके अलावा ये 18 मंजिला युद्धपोत है जिसमें 250 तेल के टैंकर मौजूद हैं। विक्रांत की मॉडर्न किचन कैंटीन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और एक दिन में 10,000 चपाती यानी रोटियां सेकी जा सकती है। एक घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। एक बार ही ईंधन भरने पर यह 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसे रिफिल भी किया जा सकता है। INS विक्रांत टारगेट्स एलिफेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि युद्ध के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, AK-630 की रोटरी कॉनन और इंडियन 80 मिसाइल नेवल डेकाय सिस्टम लेस होगा। सब एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस पे भी MiG-29K की फाइटर जेट और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी होंगे। भारतीय रक्षा बल कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रहे थे, जिन्हें हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में 2 मुख्य नौसैनिक मोर्चों पर तैनात किया जाना है और एक अतिरिक्त रखना है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर देश को अहम अतिरिक्त जंगी जहाज का अवसर देता है, यानी अब पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर एक विमानवाहक को तैनात किया जा सकता है। अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार किया जा सकता है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल लगी है, यानी अगर इसमें लगी केबल को बिछाया जाए तो वो कोच्चि से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है।
और ये एक बार में 7,500 नॉटिकल मील 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यानी एक बार में भारत से निकलकर ब्राजील तक पहुंच सकता है। INS विक्रांत में 14 डेक यानी फ्लोर है और 2,300 कंपार्टमेंट है। इस पर करीब 1,700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास व्यवस्था की गई है। अभी तक नौसेना के ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना था, इसके बीच में अशोक चिन्ह था, उसे हटा दिया गया है। नए ध्वज में नीले रंग के बैकग्राउंड में सुनहरे रंग से अशोक चिन्ह बना हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर पर बनाया गया है। ध्वज में नीचे संस्कृत भाषा में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शन्नो वरुणः यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो लिखा है। इस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन और बनाने में दोनों में सक्षम है। इसे बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हुए हैं।